क्लास 6 का भी हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, इसमें हम कहाँ तक पढ़े हैं वो अभी देख लेते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग, ये हम इसको कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बना करके देखे थे। अब उसमें से हम एक और चीज़ देखते हैं, फिर पूर्ण संख्याओं का अंतर देख लेंगे, ठीक है। हमने इसकी पिछली क्लास में इसके योग पर आधारित प्रश्न किए थे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ भी आप समझ लीजिए, जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये झारखंड के JCERT बुक में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 2 + 5 को अगर जोड़ना है तो हम पूर्ण संख्या के रूप में 0 से लेकर 5 तक ही लेंगे, या तो उससे आगे भी ले सकते हैं। यहाँ तो 8 तक लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको हम पहले 2 दिया है तो 0 से शुरू करके 1 2 जाएंगे, फिर +5 दिया है तो 1 2 3 4 5 तक जोड़ेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया हमारा, पूरा प्लस किया है तो मतलब इससे और आगे जाएंगे, मतलब क्योंकि सारे में प्लस छिपा हुआ है, ठीक है, सभी में प्लस है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1, यहाँ से 1, फिर 2 3 4 5 6 7, तो हमारा जोड़ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यही है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग। ये पूर्ण संख्या है और ये संख्या रेखा पर बना हुआ है, ठीक है। अब इस पर एक थोड़ा सा एक चीज़ जानेंगे आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखा है कि 2 पूर्ण संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। 2 पूर्ण संख्या यदि जोड़ेंगे तो 2 पूर्ण संख्या, कोई सा भी पूर्ण संख्या लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लेते हैं 0 एक पूर्ण संख्या है, पता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8 10,000 12,000, ये आगे चल करके अनंत तक जाता है। इसी को ही तो हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 2 पूर्ण संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो हमेशा से एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। कैसे, पूर्ण संख्या तो हमारे पास 0 से लेकर के अनंत तक है, मतलब सारे प्लस प्लस में है, ठीक है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सारे प्लस में है। तो हम 0 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। और तो 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और 0 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। और लेते हैं जैसे 5 प्लस कुछ भी संख्या ले लो, 10 ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, 5 + 10 15 हो जाएगा। तो 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 10 भी एक पूर्ण संख्या है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका जो जोड़ प्राप्त होगा ये भी पूर्ण संख्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ से हमें ये सिद्ध होता है कि कोई भी 2 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो हमें हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। कोई भी 2 या 3 संख्या को जोड़ेंगे तो भी पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में घटाओ, पूर्ण संख्याओं को अगर घटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी उससे जुड़े क्वेश्चंस करेंगे। अब हम देखते हैं सब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, ठीक है। व्यवकलन का अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो मतलब घटाव होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर, ठीक है, और नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का घटाव, ठीक है। अब एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है। ये हमारा संख्या रेखा, ये होल नंबर का बोल रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट है, इसका फिक्स पॉइंट है, इससे आगे और नहीं जाएगा इधर, लेकिन लेफ्ट साइड और आगे नहीं जाएगा, लेकिन राइट साइड जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा, क्योंकि होल नंबर है, 0 से ही शुरू होगा, तो इसका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। लेकिन ये अनंत तक जा रहा है, इसलिए एक इधर तीर का निशान हो जाएगा, यहाँ फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 0 हम लेते हैं 5 - 2, ठीक है, बराबर क्या होगा अभी देखते हैं। हमको पता है 3 होगा, लेकिन संख्या रेखा के हिसाब से बनाना है, ठीक है। 1
2 3 4 5। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि दो नंबर के बीच का जो गैप होता है ना, ये हमेशा सेम होता है। ठीक है, मैंने बताया था ये हमेशा सेम होता है। अगर सेम नहीं दिख रहा है तो आप ये सेम मान लो। ठीक है, ये सेम मान के ही चलना है। चलिए अब इसको सेम, ये गैप सेम है। ठीक है, समान है गैप। अब 5 - 2 है। ठीक है, अब हमको 5 तक जाना है। देखिए मैक्सिमम पॉइंट 5 ही, इसीलिए हम 5 तक ही गए हैं। 6 7 भी जा सकते हैं, लेकिन उतना काम का है नहीं, इसीलिए हम यहीं तक गए हैं। ठीक है, हमको 5 तक जाना है। सबसे पहले 5 यहाँ से पहले डॉट डॉट करके मिलाएंगे इसको 5 को। ठीक है, 5 आ गए। अब इसमें से -2 है। -2 मतलब क्या, अगर प्लस रहता तो और 2 आगे जाते। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्याओं का योग पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब घटाव है, व्यवकलन है, तो इसको हम माइनस है मतलब और पीछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 माइनस है, -2 है, तो 2 और कम जाएगा। 1 और 2 यहाँ है, तो यहाँ से और 2 कम हो जाएगा। ठीक है, 2 कम हो गया। अब कितना बचा, ये पूरा 5 था, इसमें 3 चला गया, तो कितना बचा, वो यहाँ से 1 पॉइंट, फिर यहाँ से 2 पॉइंट, फिर यहाँ से 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट हमारा बचा। इसलिए यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि 5 में से अगर 2 चला गया तो क्या बचा, 3 बचा। सॉरी 3, ये क्या हमारा संख्या रेखा सिद्ध हो गया। ठीक है, और एक संख्या लेते हैं। ठीक है, हम एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच लिए हैं। 7 - 4 को हल करना है कि 7 - 4 क्या होगा। 3 तो होगा, लेकिन संख्या रेखा के हिसाब से हल करना है। ठीक है, तो हमको पहले 7 तक जाएंगे। 7 है, 7 प्लस में है तो +7 जाएंगे, ये +7 है, तो 0 से लेके 7 तक जाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट करके मिलाना है। सभी आसान है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 7 तक आ गए। अब यहाँ से -4 है, इसका मतलब -4 है। +4 होता तो 4 स्टेप और आगे जाते। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके जाते, लेकिन माइनस है, इसका मतलब और 4 कम हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ से 1 2 3 और एक 4। ठीक है, यहाँ तक 1 2 3 4, 4 कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट जा रहा है, ये इसको भी डॉट डॉट करके मिलाएंगे। जो बचेगा उसी को हम लाइन से मतलब सीधा करके करेंगे। अब इसमें से 7 में से हमारा अगर 4 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, कितना स्टेप बचेगा। यहाँ से 1 स्टेप बचा, 2 स्टेप बचा, ये तीसरा स्टेप बचा, मतलब यहाँ से जो बचा हमारे पास, तो 1 2 1 3, मतलब 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या हुआ सिद्ध, तो 7 में से अगर 1 2 3 4 -4 चला गया तो 3 बचा। ठीक है, ये संख्या रेखा के हिसाब से हल करना, ये भी आपके लिए आसान था। ठीक है, अब संख्या रेखा पर अगर ठीक है, अगर दो पूर्ण संख्या अगर घटाएंगे तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको अभी देखते हैं। ठीक है, अब हमने इसको देख लिया यहाँ तक, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं को यदि घटाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले हमने पढ़ा था कि दो पूर्ण संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखना है। और अब इसमें देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमेशा पूर्ण होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब उसको देखते हैं। कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे पूर्ण संख्या हम लेते हैं 0, एक पूर्ण संख्या है। रुक जा, पहले 5 एक पूर्ण संख्या है। अभी हम 0 वाला भी लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, 5 एक पूर्ण संख्या है, और अगर इसी में और 2 भी एक पूर्ण संख्या है, इन दोनों को यदि घटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 2 पूर्ण संख्या हो गया। अब इसका अंतर का मतलब बीच में घटाव देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 3। ये भी हमारा पूर्ण है, पूर्ण संख्या, और ये भी हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, और इन दोनों को घटा देंगे तो 3 जो प्राप्त हुआ, 3 भी तो पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब
एक क्वेश्चन से तो यहाँ पता चला कि अगर दो पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है, मतलब ये भी पूर्ण हो रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या इससे भी होगा? ठीक है, हम एक संख्या लिए हैं 7 और 3। 7 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है। इन दोनों को यदि घटाएंगे, बीच में माइनस दे दिए हैं, तो क्या हमारे एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा? ये 4 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो 4 जो प्राप्त हुआ ये भी पूर्ण हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को उल्टा कर देंगे, 3 और 7, 3 भी पूर्ण हुआ, 7 भी पूर्ण हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को 3 और 7 दोनों को यदि घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? -4, चूँकि 4 तो दोनों का अंतर 4 हुआ, और जो बड़ा का चिन्ह होता है उसमें जो लगा हुआ था साइन, वही यहाँ साइन लगा होता है। तो बड़ा 7 हुआ, 7 में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगता है। ठीक है, ये आपने जो आप घटाव पता होगा आपको, तो ये -4 आ गया। तो -4 क्या पूर्ण संख्या है? ठीक है, पूर्ण संख्या सब हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है, 0, 1, 2, तो 0, 1 ये प्लस में है, 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है। कोई संख्या में कुछ नहीं लगा हुआ है तो मतलब उसमें प्लस छिपा हुआ होता है। अगर 0 के पहले हम लेंगे तो इधर -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है 0 के पहले। तो हमको तो पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। पूर्ण संख्या 0 के हमेशा बाद आता है, 0 के हमेशा बाद, 0 के बाद तो हमेशा सब प्लस में है आता है, तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। अभी हम पढ़ेंगे इसका आगे, पूर्णांक टॉपिक है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इससे हमारा क्या सिद्ध होता है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा था कि दो पूर्ण संख्याओं को यदि घटाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पहले को घटाएं तो ये भी पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरे को भी घटाएं तो भी पूर्ण संख्या हुआ, लेकिन इसी को उल्टा करके घटा देंगे तो, क्योंकि ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, इसको घटा देंगे तो -4 प्राप्त हुआ। लेकिन -4 तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन मतलब क्या होता है? घटाव, है ना। दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन मतलब घटाव। ठीक है, घटाव हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, इसके पहले जो जोड़ था उसमें दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन घटाव में हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखेंगे हम, एक टॉपिक आएगा दो पूर्ण संख्याओं का। अब अगर गुणा करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है।